पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। एक नया जीवन, नया आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु के आगे हम मिलजुल कर आएंगे। मतलब सुसमाचार, हमारे आगे यीशु है और हमारे ये सुसमाचार, हमारे नया विधान शुरू करने से आत्मा कैसे लोगों को प्रेरणा देता है। प्रिय मित्रों, यहाँ ज्योतिषी प्रभु को ऐसे पाने के लिए आया है। ज्योतिषियाँ पूर्व से यरूशलेम आए हैं। उन लोग क्या देखा है और क्या पाया है। प्रिय मित्रों, यहाँ हमारी बुद्धि से परे प्रभु हमें संचालित करने के लिए ऐसे अलग अलग रीति से प्रभु का वरदान है। दर्शन की कृपा, स्वप्न की कृपा, और प्रभु रात में भी हमसे बात करते हैं। रात में भी हमें संचालित करने के लिए प्रभु का योजना है। इसलिए प्रिय मित्रों, स्तोत्र ग्रंथ 32 पद संख्या 8, प्रभु ने ये वचन हमें सिखाते हैं। इसलिए ये वचन हम दावा करना है, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रिय मित्रों, ये प्रभु का सुंदर ये वचन क्या क्या आदेश और क्या क्या वादाएं, प्रोमिसेस प्रभु हमको देता है। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के पास, इसलिए हम सबों के लिए प्रभु ने ऐसे कृपा दिया है। इसलिए प्रभु के पास आना है, प्रभु से मांगना है और ये प्राप्त करने तक हम इंतजार करना है, वेटिंग करना है, और प्राप्त करने तक हम प्रार्थना करते रहना है, विश्वास नहीं छोड़ना है। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 में, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। इसलिए प्रभु के पास आओ। ये वचन, इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन दावा करते हुए, इस वचन में विश्वास करते हुए प्रभु हमको ये मार्ग दिखाते हैं। शिक्षा, मार्ग, परामर्श, रक्षा सब प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए हम ज्योतिषियों का ये उदाहरण में, ज्योतिषी वे लोग पूर्व से, राजा हेरोद के समय पूर्व से यरूशलेम आए हैं। यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें धन्यवाद करने आए हैं। मतलब ये दर्शन उन लोग पाया है। उन लोगों के आगे ऐसे एक दर्शन है। हम पूर्वजों के जीवन में मिस्र में रहने वाले इस्राएलियों को रक्षा करने के लिए प्रभु आया। ऐसे बादल उन लोगों को संचालित करने के लिए, बादल का खंभा। प्रिय मित्रों, ऐसे यीशु को पाने के लिए उन लोगों को ऐसे प्रेरणा तारे और आकाश ऐसे संदेश दिया है उसको, तारे, और ऐसे एक प्रत्येक रीति से उन लोगों को दर्शन, और उन लोग पाया है, दर्शन मिला है यीशु के बारे में। उन लोगों को मन में ऐसे ये प्रेरणा मिला है यीशु को देखने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए आप लोगों के जीवन में और मेरे जीवन में ऐसे प्रभु को पाने के लिए पहले प्रभु ऐसे दर्शन देता है और हम आगे चलना कदम कदम, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए हमारे तारे प्रभु का वचन है, ईश्वर का वचन है। इसलिए बाइबल खोलना, बाइबल वचन ऐसे हर दिन पढ़ना, ये सीखना, दावा करना।
ये ज्योतिषी लोग ये हम हेरोद के पास ये ढूंढते हैं, लेकिन हेरोद ईर्ष्यालु है, उसका अंदर डर है, मेरा अधिकार ये दूसरे एक राजा आने से वो मेरा अधिकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसके अंदर शांति और उसके अंदर आनंद नहीं मिलता है, गुस्सा आते हैं। प्रिय मित्र, इसलिए ये पवित्र आत्मा का वरदान ऐसे प्रभु निरंतर हमको भी देता है। ये ज्योतिषी लोग ये तारा देखकर बहुत आनंदित हुए और बेथलेहम में गौशाला के ऊपर ये तारे, वहाँ गौशाला के अंदर घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें संचालित करने के लिए प्रभु का ये तरीका, इसलिए प्रिय मित्रों दूसरे लोग द्वारा हमको उपदेश देता है और हमारे घटनाएं जीवन के ऐसे जीवन में ऐसे अलग अलग घटनाएं द्वारा हमको प्रेरणा देता है। और जो रास्ता हम चल रहे थे वो रास्ता चलना अच्छा नहीं होगा और ये रास्ते में चलने पे हमको सक्सेस होगा, हमको आइडिया नहीं है। लेकिन ये हम प्रभु का संदेश क्या है, उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए देश दूसरा रास्ता, जो जगह में हम पहुंचना है, जो घर में हम प्रवेश करना है, जो कार्य नहीं करना, जो कार्य करना, जो हम डिसीजन लेना, जो डिसीजन ठीक नहीं है, ऐसे ये सब बात हमें सिखाने के लिए प्रभु तैयार है। इसलिए प्राप्त करने तक प्रभु का वचन में हम लिपटे रहना, क्लोज एंड क्लिंग टू द गॉड, साथ रहना है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन मेरे घर के लिए, मेरे समस्याओं के प्रति और मेरे जीवन में दुख संकटों के प्रति, कितने लोग पथ प्रदर्शन और मार्ग नहीं है, पथ प्रदर्शन करने के लिए कोई नहीं, ऐसे विचलित हो गए हैं। इसलिए आज के दिन में समस्याओं को देखकर प्रभु का वचन याद रखना है। हो ये गड़बड़ी में, ये जाल में, ये घर के समस्याओं में, मेरे जीवन के ये बुरी आदत में, ऐसे विपत्ति में क्यों मैं डूब गया है। ऐसे डूबने के लिए नहीं, प्रभु जीवन देने के लिए है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम समझना है वह हम एक अभिषेक प्रभु देने के लिए चाहते हैं, हमारे जीवन और भी बढ़ने के लिए, जीवन में और आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु हमको अवसर देता है, नया अभिषेक। अभी तक जो रास्ते में आया है वो रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता छोड़ना है। ऐसे जो पाप हम में, ऐसे हमारे जीवन में ये छोड़ना है। जो बात हमारे लिए अच्छा नहीं होगा और वो छोड़ना है, प्रभु हमको संदेश देता है। इसलिए शायद हमारे पराजय, हमारे जीवन में और विश्वास बढ़ने के लिए, आत्मा का अभिषेक और हम प्राप्त करने के लिए ऐसे विपत्ति के बीच में से हम चलते हैं। लेकिन एक बात, ये विपत्ति दूर करने से ज़्यादा हम प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे आत्मा का अभिषेक चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, कारागृह में, बंदी गृह में, ऐसे गड़बड़ी में, ऐसे दुर्घटनाओं में प्रभु हमसे क्या बात करते हैं, प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु का संदेश क्या है, ये सदा हम आत्मा में, अभिषेक में प्राप्त करने के लिए इसे मांगना है। प्रभु जरूर बात करेगा। प्रभु ऐसे हमारे विपत्ति के बीच में से हम चलने के लिए, वो पार करने के लिए प्रभु हमको मार्गदर्शन देता है, पथ प्रदर्शन करते हैं। इसलिए जो रास्ता से आप आया वही रास्ता से नहीं जाना, ऐसे प्रभु बोलेगा, और दूसरा रास्ता, नया रास्ता प्रभु प्रदान करेगा। इसलिए विश्वास का जीवन बढ़ने के लिए, विश्वास में और आगे बढ़ने के लिए प्रिय मित्रों, आज ये वचन हम स्वीकार करेंगे,
स्तोत्र ग्रंथ 32 पद संख्या 8, ये सुंदर वचन प्रभु हमको दिया है। ये वचन में क्या लिखा है? मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए हम ये वचन गाते गाते प्रभु के पास आएंगे और यीशु को स्वागत करेंगे। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना गाएंगे। आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी 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 आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। जी हाँ प्रभु, मैं आपके पास आया। प्रभु मैं तेरा दास, प्रभु मैं अज्ञानी हूँ। मेरे जीवन के सफर में ऐसे गलत गलत संगति में, गलत गलत रास्ता में ऐसे मैंने चला है। इसलिए मैं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ पहुंचना है, आपका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर क्या क्या उत्तरदायित्व के बारे में मुझे क्या क्या तूने प्रबंध किया है, मैंने छोड़ किया है, प्यार नष्ट किया है, प्यार से अलग हो गए हैं और
रिलेशंस और हमारे रिश्ताएं प्रभु ऐसे एकदम टूट गया है। और मैं सोच रहे दूसरे लोग मेरा दुख का कारण बन गए हैं, दूसरे लोग मुझे अपमानित करते हैं, दूसरे लोग मेरा दुख का कारण है, मुझे ऐसे अभिशाप ऐसे संकट का कारण वे लोग दूसरे लोग हैं। प्रभु की शिक्षा प्रभु क्या है मुझे मालूम नहीं। प्रिय मित्रों, इसलिए मार्गदर्शन के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए रात में भी प्रभु जागते रहे। रात के समय भी प्रभु हम सो रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे लिए योजना प्रबंध किया है, कर रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, जीवन के सफर जांच कर रखना माँ बाप के साथ। और शायद वो मर गए होगा, गुजर गए हैं, लेकिन जो रास्ता में ऐसे जो गलत रिश्ता में, गलत आदत में, माँ बाप से लेकर और भाई बहने बंधुजन घर में ऐसे प्यार का भाव, हम क्या करना है ये बुरी हालत में मेरे घर में प्रभु, ये बुरी हालत के बीच में प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए प्रभु। मुझे ऐसे रास्ता में, जो रास्ता से और जो जगह में से हम दूर भाग जाना है, और दो रास्ता हम आया है वो रास्ता नहीं और दूसरा रास्ता है, ऐसे तू दर्शन दिया है ज्योतिषियों के लिए। वे लोग पूर्व से आया है और हम यरूशलेम में आया है, ऐसे हम भी यीशु के पास दूर दूर देश में से, दूर दूर गड़बड़ी, ऐसे दूर दूर समस्याओं में से प्रभु मुझे लेके आइए। ऐसे प्रार्थना हमारे पूर्वजों के लिए, माँ बाप के लिए, जो जगह में, जो क्षेत्र में हमारे परेशानी, वो जगह के सभी लोगों के लिए वह मेरे अभिषेक, मेरे जीवन में और अभिषेक चाहिए प्रभु। बाहर करने के लिए नहीं, रिश्ता छोड़ने के लिए नहीं, वो प्यार करने के लिए, वो छुटकारा पाने के लिए, ऐसे सुख शांति में जीवन बिताने के लिए प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में नया आशीष भर दे प्रभु। इसलिए प्रिय मित्रों, आज नया अभिषेक के लिए, नया जीवन के लिए, जो पाप हम कर रहे हैं, बंधन में है, जो जाल हमारे जीवन में फंस गए हैं, वो बाहर आने के लिए प्रभु का वचन है। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए वचन हम स्वीकार करेंगे। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए फिर से हम स्वीकार करेंगे प्रभु का ये सुंदर वचन। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, प्रभु से आशीष हम पाएंगे। ओ प्रभु, हमारे जीवन में मुक्ति देने के लिए, आत्मा अभिषेक देने के लिए, अभिषेक देने के लिए प्रभु है, हम स्वीकार करेंगे। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा,
रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर से मेरे साथ गाएंगे, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा, ओ तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया, 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 हालेलु, हालेलुया। सिर झुकाकर हम प्रभु के आगे पवित्र परम प्रसाद का आशीर्वाद हम मिलजुल कर प्राप्त करेंगे। इसलिए धन्यवाद के साथ आज के ये वचन द्वारा प्रभु हमें आशीष किया है, इसलिए धन्यवाद के साथ पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा